भारतीय सिनेमा की यात्रा सिर्फ पर्दे पर चलती कहानियों की यात्रा नहीं है। वह दरअसल भारत के मन, समाज, राजनीति, नैतिकता और आत्म संघर्ष की सामूहिक डायरी है। जिस तरह देश बदला उसी तरह सिनेमा बदला, और जिस तरह सिनेमा बदला उसने देश को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। इसलिए अगर भारतीय फिल्मों को दौरों में देखा जाए तो यह केवल सिनेमा का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय चेतना की क्रोनोलॉजी बन जाती है। स्वतंत्रता के बाद का शुरुआती सिनेमा प्रेम और मर्यादा का सिनेमा था। प्यार आंखों से बोलता था, स्पर्श से नहीं। गीतों में विरह था, संवादों में सम्मान था। नायक नायिका के बीच दूरी भी एक गरिमा की तरह पेश की जाती थी। प्रेम केवल दो शरीरों का आकर्षण नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का संकल्प था। देव आनंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, इनके दौर में प्रेम त्याग से जन्म लेता था और बलिदान पर समाप्त होता था। उस समय सिनेमा परिवार के साथ देखा जाता था और परिवार खुद फिल्म का हिस्सा होता था। फिर धीरे धीरे रिश्तों का सिनेमा आया। भाई भाई, माँ बेटा, बहन भाई, दोस्ती, बलिदान और संघर्ष। यह वह दौर था जब नायक अकेले अपनी प्रेमिका के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए लड़ता था। अमिताभ बच्चन का उभार केवल स्टार का उभार नहीं था, वह एक पीढ़ी के गुस्से की अभिव्यक्ति थी। बेरोजगारी, अन्याय, भ्रष्टाचार और सिस्टम की बेरुखी ने सिनेमा को विद्रोही बनाया। नायक अब प्रेमी से ज्यादा योद्धा बन चुका था। इसके बाद युद्ध और राष्ट्रभक्ति का दौर आया। 1965, 1971, कारगिल, सीमाएं, साहब, वर्दी, तिरंगा। सिनेमा ने सैनिक को देवता बना दिया। देशभक्ति भावनात्मक हो गई। राष्ट्र अब सिर्फ नक्शा नहीं, भावना बन गया। फिल्में सिखाने लगी कि देश के लिए मरना गौरव है। इस दौर में दर्शक रोते भी थे और गर्व भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह राष्ट्रभक्ति भी एक व्यापारिक फार्मूला बनती चली गई। फिर जासूसी और गुप्त युद्धों का दौर आया। रॉ एजेंट, सीक्रेट मिशन, इंटरनेशनल साजिशें, आतंकवाद, खुफिया नेटवर्क। सिनेमा ग्लोबल राजनीति से खेलने लगा। दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं था, बल्कि छाया में छिपा हुआ था। यह दौर भारत के भीतर पल रहे डर और असुरक्षा की मानसिकता को दर्शाता था। इसके बाद राजनीति सीधे पर्दे पर उतरी। नेताओं की जीवनियां, सत्ता संघर्ष, चुनाव, दल बदल, मीडिया की भूमिका, न्यायपालिका, पुलिस, सिस्टम। सिनेमा अब समाज का पर्यवेक्षक नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक भागीदार बन गया। फिल्में अब केवल मनोरंजन नहीं, विचारधारात्मक हस्तक्षेप बन गई। और यहीं से एक नया युग शुरू हुआ, विचारधारा का सिनेमा। द कश्मीर फाइल्स, द केरला फाइल्स जैसे सिनेमा ने यह साफ कर दिया कि अब फिल्में केवल कहानी नहीं सुनाती, बल्कि इतिहास की व्याख्या करने लगी। यहाँ सिनेमा ने समाज को जोड़ने के बजाय बहस में डाल दिया। दर्शक रोने के बजाय सवाल करने लगे, कुछ तालियां बजाने लगे, कुछ विरोध करने लगे। सिनेमा अब भावनात्मक अनुभव नहीं, राजनीतिक स्टेटमेंट बन गया। इसी बीच थ्रिलर और ग्रे कैरेक्टर का दौर आया। नायक अब पूरी तरह अच्छा नहीं रहा, खलनायक पूरी तरह बुरा नहीं रहा। धोखा, डबल लाइफ, अपराध, मनोविज्ञान, सस्पेंस, ये सब कहानी के केंद्र में आ गए। दर्शक अब हीरो से ज्यादा कहानी की चालाकी देखना चाहता था। फिर ग्लैमर, किसिंग सीन, बोल्डनेस, नशा, रिश्तों की टूटन, विवाहोत्तर संबंध, अकेलापन, मानसिक तनाव, ये विषय सामान्य होने लगे। समस्या ये नहीं थी कि विषय बदले, समस्या यह थी कि संवेदना घटने लगी। रिश्ते संवाद से ज्यादा दृश्य बनते चले गए। इसके साथ ही परिवार धीरे धीरे सिनेमा से गायब होने लगा। माँ अब कहानी का केंद्र नहीं रही, पिता अब मार्गदर्शक नहीं रहा, भाई बहन अब संघर्ष के प्रतीक नहीं रहे। परिवार अब केवल पृष्ठभूमि बन गया, सिनेमा व्यक्ति केंद्रित हो गया। आज का भारतीय सिनेमा हर विषय को छूता है, धर्म, राजनीति, प्रेम, हिंसा, नशा, यौन स्वतंत्रता, अपराध, राष्ट्रवाद, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। लेकिन सवाल यह नहीं है कि सिनेमा क्या दिखा रहा है, सवाल यह है कि वह समाज को क्या सिखा रहा है। पहले सिनेमा समाज का आईना था, आज समाज सिनेमा का प्रतिबिंब बनने लगा है। पहले फिल्में लोगों को जोड़ती थी, आज कई बार वे लोगों को बांटती हैं। पहले फिल्में रिश्तों को मजबूत करती थी, आज वे रिश्तों की जटिलता को दिखाते हैं। पहले नायक आदर्श था, आज नायक सवाल है। भारतीय सिनेमा अब एक चौराहे पर खड़ा है। वह चाहे तो फिर से प्रेम, संवेदना, संवाद और सामूहिकता का मार्ग चुन सकता है, और चाहे तो
प्रचार, ध्रुवीकरण और सनसनी का। क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वह पीढ़ियों की सोच गढ़ता है। जिस दिन सिनेमा ने अपने प्रभाव को पहचान लिया, उस दिन वह फिर से समाज का मार्गदर्शक बन सकता है। और जिस दिन समाज ने सिनेमा को सिर्फ टिकट नहीं, चेतना से देखना शुरू कर दिया, उस दिन यह देश पर्दे से आगे भी बदल सकता है। भारतीय सिनेमा की यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताती है कि हमने पर्दे पर क्या देखा और पर्दे से हमने क्या सीखा। और यही फर्क तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां सिनेमा से क्या पाएंगी, केवल मनोरंजन या कोई दिशा। अगर आपको लगता है कि ये बातें वाकई आपके किसी जमाने से मिल रही हैं, तो आप अपनी बात जरूर रखें। क्योंकि वो दीपक का बुझना, वो फूल का खिलना, वो सूरज का डूबना, वो सूरज का उगना, सब ऐसे संकेत थे जो समाज के गूढ़ रहस्य को भी बताते थे और छुपाते भी थे। क्योंकि उनको पता था कि एक साथ फिल्में परिवार देख रहा है। लेकिन आज आप खुद तय कीजिए क्या चल रहा है।